नमो नमः बच्चों। इससे पिछले लेक्चर में हम चतुर्थ अंक के 4 श्लोकों तक कर चुके हैं। यहाँ तक हमने किया था, जिसमें वर्णन चल रहा था महर्षि कर्ण को राजा दुष्यंत और शकुंतला के गंधर्व विवाह के विषय में ज्ञात होता है। किसके माध्यम से? छंदोबद्ध वाणी, जो अशरीरिणी होती है, बिना शरीर के छंदोबद्ध वाणी से महर्षि कर्ण को ज्ञात हो जाता है। उसका वर्णन इस श्लोक में था। इससे आगे देखिए, आज यहाँ से इसे आरंभ करना है। अनसुईया यहाँ से है बच्चों। अनसुईया प्रियंवदा। प्रियंवदा को अब देखिए अनसुईया क्या कह रही है। प्रियंवदा मां श्लिष्य, गले लगाते हुए, सखी प्रियम में मैं अत्यंत ही हर्षित हूँ। किम त्वद्येयं शकुंतला नियत इति उत्कंठा असाधारणम। साथ में क्या है बच्चों, इसी के साथ आगे परितोषम अनुभवामि। अब यहाँ अनसुईया प्रियंवदा से कह रही है कि सखी मैं हर्षित हूँ, किंतु शकुंतला नियत ले जाई जा रही है कहाँ? पति के घर। तो इसके कारण मैं इस उत्कंठा से, इस विषाद मिश्रित, जो विषाद से युक्त है, कि मुझे जो है सुख की अनुभूति भी हो रही है कि शकुंतला पति के घर में जाएगी, और इस विदाई से मुझे दुख भी हो रहा है। एक और जो समाचार मिलता है अनसुईया को कि शकुंतला की विदाई का अवसर, विदाई की जो है किसने आज्ञा दे दी है? अब महर्षि कर्ण ने। तो इस उत्कंठा से, इस बेचैनी से, जहाँ कह रही कि मैं खुश भी हूँ, प्रसन्न भी हूँ और साथ ही दुखी भी हूँ। सखी के वियोग से मैं दुखी हूँ और सखी पति के घर जा रही, इससे मैं हर्षित हूँ। तो अगर इस उत्कंठा से असाधारण परितोषम अनुभवामि, मैं विषाद मिश्रित संतोष का अनुभव कर रही हूँ। प्रियवदा सखी आवाम तावद उत्कंठां विनोदिष्यावै सा तपस्विनी निर्वृता भवतु। अब यहाँ देखिए, प्रियवदा सखी, सखी पद किसके लिए आ गया? अनसुईया के लिए। अब यहाँ वार्तालाप चल रहा है दो सखियों का, प्रियंवदा, अनसुईया, इन दोनों का ही। अब देखिए, ये सामर्थ्य किसी में भी नहीं था कि महर्षि कर्ण को इस विषय में सूचित करे। कौन से? कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह हो चुका है। तो यहाँ छंदोबद्ध वाणी से जो ज्ञात हुआ है महर्षि कर्ण को, उससे, उसके कारण जो है बच्चों ने विश्वास भी हो गया। ये जो है देवताओं की इच्छा के अनुसार हुआ है और पृथ्वी के कल्याण के लिए हुआ, इसलिए वो विश्वस्त थे, इसलिए वह, उन्होंने जो है अपनी आज्ञा दे दी। अब ये देखिए, प्रेमवदा, अब सखियां जो है वियोग के कारण अनसुईया ने क्या कहा कि वह विषाद मिश्रित संतोष का अनुभव करे। भैया देखिए, प्रेमवदा कह रही है सखी कि हम दोनों तो अपनी इस उत्कंठा को, इस विषाद को दूर कर लेंगे, लेकिन वह तपस्विनी, सा तपस्विनी निर्वृता भवतु, वह तपस्विनी यहाँ पर किसके लिए आ गया बच्चों? शकुंतला के लिए। कि वह जो शकुंतला है, वह क्या है, किसी प्रकार से शकुंतला के लिए आया है, वह शकुंतला निर्वृता भव, तो किसी प्रकार से वह सुखी हो। अनसुईया तेन, तब दो, इसलिए, हय एतत् अस्मिन् च्युत शाखा अवलंबिते नारिकेल समुद्ग एतन्निमित्तमेव कालांतर क्षमा निक्षिप्ता मया केसर मालिका। अब यहाँ देखिए अनसुईया क्या कह रही है कि तब तो इस आम की शाखा से, शाखा अवलंबित, शाखा से लटकते हुए, अब आम की शाखा पर क्या लटक रहा है? कि नारिकेल समुद्ग। नारिकेल क्या होता है बच्चों? नारियल। और यहाँ पर यह जो पद है समुद्ग, इसका क्या अर्थ है? संपुटक, डिब्बा। नारियल का जो सूखी हुई जो उसकी त्वचा जो होती है बच्चों, उससे निर्मित एक गोल डिब्बे के जैसे जो है एक पात्र बनाया जाता है, जिसमें ये पदार्थ रखने पर अधिक समय तक वह सुरक्षित रहता है। अब उसके अंदर देखिए क्या रखा है इन्होंने, सखियों ने, यानी कि नारियल के डिब्बे में, पात्र में, एतत् देखिए कह रहे कि एतत् निमित्त, इसी निमित्त के लिए, इसी अवसर के लिए, कौन से? कि शकुंतला की विदाई के समय, जब जो इस अवसर के लिए
कालांतर क्षमा, समय के अंतर को सह लेने वाली, अर्थात देर तक न कुम्हलाने वाली। क्या कह रहे हैं, मया। और इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं बच्चों, उसमें केसर मालिका, कि मेरे द्वारा जो केसर की माला, यहाँ तात्पर्य क्या है, मूल श्री की माला है उसको क्या है, मेरे द्वारा निक्षिप्त यहाँ रखा गया है। अब बच्चे इसमें क्या है कि जो नारियल की जो डिब्बे है, जो पात्र बनाया है जिसमें ये केसर मालिका रखी गई है, वह क्या है, उसमें अत्यधिक समय तक सुरक्षित रहेगी, जल्दी ही मुरझाएगी नहीं। इसमें रखने से, नारियल के इस पात्र में रखने से जो है वह क्या है, मुरझाएगी नहीं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, तद इमाम हस्त सन्निहिताम कुरु, तो इसको तुम अपने हाथ में ले लो। यावद अहमपि तस्य गोरोच नाम तीर्थ मृतिकाम दुर्वा किसलिया नीति मंगल समालंबनानि विरच्यामि। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि इसको अपने हाथ में ले लो। किसको हाथ में लेने के लिए यहाँ कह रहे हैं बच्चों, केसर मालिका को। इससे आगे देखिए, अब यहाँ कह रहे हैं यावद अहमपि, अब इसका क्या अर्थ है कि तब तक मैं भी, तस्य उस शकुंतला के लिए गोरोचना, गोरोचना है तीर्थ मृतिका, तीर्थों की मिट्टी, दुर्वा किसलिया नीति, जो दूब के जो अंकुर हैं, उन मांगलिक वस्तुओं को, मंगल से है क्या तात्पर्य, मांगलिक, समालंबनानी, वो जो वस्तुएं हैं उनको भी रच्यामि, रचती हूँ, सजाती हूँ। अब बच्चों यहाँ पर ये जो पद है इसमें गोरोचना, ये क्या मांगलिक अवसरों पर प्रयुक्त होता है बच्चों। ये क्या है, एक विशेष सुगंधित पदार्थ है जो गाय के मूत्र से तैयार किया जाता है। क्या है, विशेष सुगंधित पदार्थ है यह पदार्थ, और यह जो क्या है, तैयार किया जाता है किससे तैयार किया जाता है बच्चों, गाय के मूत्र से। देखिए यहाँ लिख देते हैं, विशेष सुगंधित पदार्थ जो से तैयार किया जाता है। अब तीर्थ मृतिका, मृतिका का क्या अर्थ है बच्चों, तीर्थों की, जो तीर्थ स्थल जो होते हैं उनकी मिट्टी, यहाँ पर उससे तात्पर्य है बच्चों, तीर्थों की मिट्टी। अब ये मांगलिक वस्त्र, इन सब की जो सामग्री है, मांगलिक कार्य की ये सब सामग्री जो है उसको क्या है, विरचन सजाती है। अब देखिए आगे, प्रियमदा तथा क्रियताम, वैसा ही करके अनसुईया निष्क्रांता, अनसुईया का प्रस्थान। अब अनसुईया चली जाती है। प्रेमवदा नाट्येन सुमनसु गृह्णाति, प्रेमवदा जो है फूलों को लेने का अभिनय करती है। नेपथ्य, पर्दे से, अभी जानते हैं आप नेपथ्य क्या है, ये नाटकीय पारिभाषिक शब्द है। इसके बाद आगे देखिए, अब यहाँ गौतमी, यह किसके लिए है बच्चों पद, यह है आर्या गौतमी के लिए। आदिश्यंताम शारंग्रव मिश्रा शकुंतला अन्य न्याय। अब यहाँ कह रहे हैं इसमें कि देखिए इससे पूर्व में क्या था, इसके साथ ही जुड़ा हुआ नेपथ्य, यह कहाँ से अब ध्वनि आई है, पर्दे से। इसमें क्या कह रहे हैं, ये पर्दे से है बच्चों। इसमें गौतमी, एक तो आर्य गौतमी, दूसरा कह रहे हैं शारंग्रव, आदि को शकुंतला के, शकुंतला को क्या है, पति गृह जाने के लिए आदिश्यंतम आदेश दो। अब नेपथ्य में से ध्वनि आ रही है, किसके लिए आ रही, आर्य गौतमी है। और शारंग्रव कौन है बच्चों, ये महर्षि काणु का शिष्य है, महर्षि काणु का शिष्य। अब क्या ध्वनि आ रही पर्दे में से, क्या यहाँ जो बच्चों कहा गया है कि आर्या गौतमी और शारंग्रव आदि को शकुंतला को पति गृह ले जाने के लिए आदिश्यंतम आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए। प्रियमवदा कर्णम दत्वा, अब प्रियमवदा ने क्या किया, कान लगाकर सुनो। अनसुये त्वरस्व त्वरस्व, अनसुये जल्दी करो जल्दी करो। एते खलु हस्तिनापुर गामिन ऋष्य शब्दायन्ते, कि ये हस्तिनापुर जाने वाले ऋषि जो है, ऋषि लोग शब्दायंते बुलाए जा रहे हैं। जैसे ही नेपथ्य में से ध्वनि आती है कि
आदेश दिया जाए शकुंतला को पतिगृह जाने का। किसको? आर्या गौतमी है, महर्षि कण्व है, इनको आदेश दिया जाए। जैसे ही ये सुनती है प्रियंवदा कहती है शीघ्र करो कि ये हस्तिनापुर जाने वाले जो ऋषि हैं, ऋषि लोग बुलाए जा रहे हैं। हस्तिनापुर आप जानते बच्चे किसके लिए आ गया? राजा दुष्यंत की राजधानी। इसके बाद आगे देखते हैं, ये राजा दुष्यंत की राजधानी। इसके बाद आगे देखिए कहते हैं प्रविश्य समालंबन हस्ता। अब समालंबन ये पद इससे पहले भी आया है बच्चों, इससे पूर्व में भी हमने देखा। क्या है ये समालंबन? क्या होता है? मांगलिक वस्तुएं हाथ में लिए हुए प्रवेश करके। अनसुया सखी इही, सखी आओ चले, गच्छावे, वो क्या कह रही? गच्छावे चले, इति परिक्रामते, इस प्रकार से दोनों घूमती है। प्रियंवदा विलोक्य देख करके। देखिए ऐशा सूर्योदय एव, अब देखिए ये है, अब दोनों कहाँ जा रही है? शकुंतला के पास। प्रियंवदा और अनसुया साथ में क्या है? उन्होंने मांगलिक वस्तु हाथ में ली हुई है, जैसे गोरोचन है और तीर्थों की जो मिट्टी है, कुशा से जो बने हुए हैं, दूब के अंकुर से जो है, इस तरह से इन मांगलिक वस्तुओं का हाथ में लिए हुए प्रवेश होता है दोनों सखियों का। और देखिए अब उससे आगे प्रियंवदा ने क्या देखा है? शकुंतला के पास आती है दोनों, वहां क्या देखा है कि ऐशा यह है सूर्योदय एव, सूर्योदय के समय ही। ऐशा यहाँ पर यह जो पद है बच्चों किसके लिए है? शकुंतला के लिए, शकुंतला के लिए आया है यह, कि यह शकुंतला सूर्य उदय एव, सूर्योदय के समय ही शिखा मज्जिता। शिखा मज्जिता का क्या अर्थ है बच्चों? या शिखा से क्या तात्पर्य? सिर धोकर, शिखा सहित, मज्जिता स्नान करके। शिखा का क्या अर्थ है? सिर सहित, मज्जिता स्नान करके। प्रतिष्ठ, देखिए प्रतिष्ठ निवार हस्ता भी, अब यहाँ पर आगे देखिए क्या पद आ रहा है। हस्ता भी क्या है? हाथ में, निवार धान्य लिए हुए हैं। स्वस्ति वाचन का भी, देखिए स्वस्ति वाचन जो होता है, ऐसे स्वस्ति वाचन करने वाले कौन है? यहाँ तापसी भी। इस पद को अलग कर लेते हैं। स्वस्ति वाचनिका भी, इस स के स्थान पर यहाँ आधा जो स के स्थान पर विसर्ग आ जाएंगी। आगे तापसी भी और ये रे के स्थान पर भी विसर्ग बच्चों, तापसी भी। अभिनंद्यमाना शकुंतला तिष्ठति। अब यहाँ इसमें आगे देखिए क्या है? स्वस्ति वाचन करती हुई कौन है? तापसियों में से, तापसियों के द्वारा अभिनंदित की जाती हुई शकुंतला यहाँ बैठी। अर्थात बच्चों इसका यहाँ क्या दृश्य उपस्थित होगा कि शकुंतला जो है शिखा मज्जिता स्नान किए हुए है, सिर सहित उसने स्नान किया हुआ है और वह बैठी है। समय कौन सा? देखिए सूर्योदय का ही समय है। और आसपास कौन है? यहाँ तापसियों से अभिनंदित की जा रही है वह शकुंतला, और तापसिया क्या कर रही है? स्वस्ति वाचन। देखिए बच्चों इस पद से क्या ज्ञात होता है कि उस समय में भी जो स्त्रियां थी वो वेद मंत्रों का ज्ञान रखती थी। ज्ञान रखती थी। स्वस्ति वाचन जो है यहाँ किया जा रहा है। इसके बाद आगे देखिए उपसर्पाव इनाम, यह कहकर दोनों उसके पास जाती हैं। इत्युपसर्पत है, और अब देखिए पास में गई हैं। ततः प्रविशति, तभी प्रवेश होता है। यथा उद्दिष्ट व्यापारा आसंस्था शकुंतला। अब देखिए रंगमंच पर किसको दिखाया जा रहा है? अब यहाँ शकुंतला का प्रवेश है। यहाँ शकुंतला प्रवेश करती है, किसी उसी कार्य को करती हुई पूर्वोक्त रूप में ही आसन पर बैठी हुई, और आसपास जो है तापसियां साथ है। तापसी नाम अन्यतमा, अब उन तापसियों में से एक तापसी क्या कह रही है? शकुंतला प्रति, शकुंतला से कहती है जाते पुत्री, पुत्री भ्रतु बहुमान सूचकम। यहाँ से इसको अलग कर लीजिए, ये पद के हैं भ्रतु बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभसु। अब देखिए इसमें से एक तापसी आशीर्वाद दे रही है शकुंतला को। क्या कह रही है कि पुत्री, भ्रतु होता है स्वामी, पति, पति के द्वारा बहुमान अत्यधिक, जो सूचक अर्थात सम्मान का जो सूचक है, क्या? महादेवी शब्दम, महादेवी शब्द को लभसु प्राप्त करो। महादेवी से तात्पर्य क्या है? महारानी, महारानी शब्द को तुम प्राप्त करो, पति के द्वारा अत्यधिक
सम्मान सूचक जो पद है वह कौन सा है, महादेवी, वो तुम्हें प्राप्त हो। यह आशीर्वाद दे दिया। उन बैठी हुई तापसियों में से एक तापसी ने आशीर्वाद दिया शकुंतला को द्वितीया। अब दूसरी तापसी क्या कह रही है, वत्से पुत्री वीर प्रसविनी भव, वीर पुत्र को जन्म देने वाली बन। अब उसके बाद की तृतीया, तीसरी जो तापसी वह क्या कह रही है, वत्से भ्रतुर, देखिए यहां से इसको अलग करेंगे तो भ्रतु हो जाएगा, यह पद भ्रतु बहुमता, अर्थात पति से अत्यधिक सम्मान प्राप्त करने वाले बनो, पति के द्वारा अत्यधिक बहुमता, अत्यधिक सम्मान तुम्हें मिले। यह आशीर्वाद दे दिया किसने, तीसरी तापसी ने। अब देखिए इसके बाद आगे, इत्याशीषु दत्वा गौतमी वर्जम निष्क्रांता, गौतमी को छोड़कर बाकी जो तापसी हैं सभी निकल जाती हैं। आशीषो दत्वा का यहाँ क्या अर्थ है, आशीर्वाद देकर, कि इस प्रकार आशीर्वाद देकर आर्या गौतमी को छोड़कर अन्य तापसियों का यहाँ के प्रस्थान हो जाता है, चले जाते हैं। सख्यो सखियां, अब सख्यो से यहाँ तात्पर्य क्या है, द्विवचन में आ रहा है। दोनों सखियां कौन कौन है, प्रियवदा अनसुईया। अब दोनों सखियां उपसृत समीप जाकर के, किसके समीप गई, शकुंतला के। इसका क्या अर्थ है बच्चों, समीप जाकर। सखी, अब यहाँ सखी जो पद है किसके लिए है, शकुंतला के लिए। अब वहां शकुंतला के पास कौन है, केवल आर्या गौतमी, और अब ये दोनों सखियां। अब वो पास में जाती हैं, कह रही सखी सुख मज्जनम ते भवतु, तुम्हारा ये स्नान सुखकारी हो, अर्थात इस स्नान से तुम्हारा जीवन जो है मंगलमय हो। ऐसा कौन कह रही है, दोनों सखियां। आगे देखिए इसमें, इसके बाद क्या बच्चों, शकुंतला स्वागतम में सख्यो, मेरी दोनों सखियों का स्वागत है। इतु निषिद्धतम, इधर बैठिए। उभे, दोनों ही सखियां मंगल पात्रणाय यादाए, मांगलिक पात्रों को लेकर और फिर उपविश्य बैठकर। हला सखी, अब यहाँ पर ये हला किसके लिए आ गया बच्चों, शकुंतला के लिए। अब दोनों सखी यहाँ क्या कह रही है कि सखी सज्जा भव, सुसज्जित या तैयार हो जाओ। यावते मंगल समालंबनम वीरच्याव, देखिए यह जो पद है बच्चों इसमें समालंबनम, ये अब यहाँ तृतीय तीसरी बार बच्चों यह पद है। इसका क्या अर्थ है, यहाँ मांगलिक अलंकरण। देखिए मंगल से मांगलिक और समालंबन से क्या, अलंकरण, आभूषण जो श्रृंगार के योग्य है। और यहाँ देखिए अब कौन से आभूषण है, क्या कह रही है इसमें कि तुम तैयार हो जाओ, अब तुम्हारा जो मांगलिक अलंकरण अर्थात तुम्हारा श्रृंगार जो है अब हम करती हैं। प्रस्थान करने के लिए विदाई के इस अवसर पर हम तुम्हारा मांगलिक श्रृंगार करती हैं। शकुंतला इदम अपि बहुमंतव्यम, यह भी बहुत माननीय है। दुर्लभम इदानिम में सखी मंडनम भविष्यति, बच्चों यह जो इसमें यह जो पंक्ति आई है संवादों में, यह प्रश्न पत्र में पूछ ली जाती है कि यह किस अंक में से है, और यहाँ पर यह ये जो वाक्य है ये किसके द्वारा कहा गया, देखिए शकुंतला के द्वारा है यह, कि दुर्लभम दुर्लभ हो जाएगा, इदानिम अब में मेरे लिए, सखी मंडनम सखियों के द्वारा जो मेरा मंडन किया गया वह, भविष्यति यहाँ पर भू धातु है और लकार कौन सा है बच्चों, यहाँ ललित लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है, होगा। यहाँ ये जो सखियों के द्वारा किया जाने वाला मेरा मंडन है, मेरी सज्जा है, ये दुर्लभ होगी कब, भविष्य में आगे। ठीक है, अब मेरे लिए सखियों के द्वारा किया जाने वाला यह श्रृंगार, यह मंडन, यह अलंकरण करना दुर्लभ हो जाएगा। इति वाष्पम विसृजति, अब यह क्या करके है, आंसू बहाते हैं। इसमें यह जो पद है बच्चों ये क्या है, ये बा नहीं है, ये वाष्पम है बच्चों, वाष्पम। ऐसा कहकर आंसू बहाती है कौन, शकुंतला। उभे, दोनों ही सखियां, अब देखिए सखी, अब देखिए शकुंतला के लिए यहाँ पद हला या सखी, यही आ रही है, किसके लिए आ गया, शकुंतला के लिए। यह पद है शकुंतला के लिए है बच्चों। उचितम नैते मंगल काले रोदितुम, अब दोनों सखियां कह रही हैं कि इस मंगल काल में, इस मंगल के समय तुम्हारा रोना उचित नहीं है। तो
इत्यश्रूणि प्रमृज्य नाट्येन प्रसाद्यते। यह कहकर आंसुओं को पोंछकर, प्रमृज्य क्या होता है पोंछना, अश्रुणी आंसुओं को, बहुवचन में आया बच्चों यह पद, आंसुओं को पोंछकर अब क्या करती हैं, प्रसाधन का अभिनय कर रही हैं। देखिए प्रियंवदा आभरणोचितम, प्रियंवदा के आभरण और उचितम, या संधि होगी बच्चों के पद आभरण और उचितम है। रूपम आश्रम सुलभई प्रसाधनई विप्रकार्यते। अब यहाँ कह रहे हैं कि आभूषणों के योग्य है, आभरण उचितम है, आभूषणों के योग्य है, रूपम यह रूप तुम्हारा सौंदर्य, और यह आश्रम में जो प्राप्य जो प्रसाधन है, जो अलंकार है, उनसे क्या विप्रकृति विकृत किया जा रहा है, कि अर्थात तुम्हारा सौंदर्य ऐसा है जो आश्रम के इन आभूषणों से, अलंकारों से के अधिकार को प्राप्त हो रहा है। तुम्हारा सौंदर्य तो, अब यह कहना क्या चाह रही है इसमें प्रियंवदा कि आभूषणों के योग्य है। अब यह आश्रम में आभूषण नहीं है। प्रियंवदा क्या चाहती है कि शकुंतला का श्रृंगार आभूषणों से हो, तुम्हारा सौंदर्य ऐसा है कि आभूषणों के योग्य है यह सुंदर रूप। तो अब देखिए जैसे ही यह इसमें पंक्ति कही जाती है तभी देखिए इसके पश्चात क्या है, उपायन हस्ता, हस्ता ऋषि कुमार गौ। अब देखिए द्विवचन में प्रयोग है ऋषि कुमार गौ। अब यहाँ इसमें क्या प्रवेश होता है बच्चों, किसका हो रहा है, हस्ता, हाथ में क्या लिए, हाथ में लेकर प्रवेश कर रहे हैं ऋषि कुमार, हाथ में क्या है बच्चों उनके पास आभूषण। तो भेंट रूप में प्राप्त उपायन हस्ता, भेंट रूप में जो प्राप्त आभूषण है उनको हाथ में लेकर प्रवेश करके। अब देखिए उभव, यहाँ पर ये जो उभव है ये किसके लिए आ गया बच्चों, दोनों ऋषि कुमार के लिए। यह पद, ये कौन है बच्चों, ये इससे पहले जो उभव आया था वह सखियों के लिए था, लेकिन यहाँ दोनों ऋषि कुमार के लिए आया है ये। दोनों ऋषि कुमार। अब देखिए आगे कह रहे इदम अलंकरणम, यह आभूषण है, अलंकार की सामग्री है। अलंक्रियताम अत्र भवति, इससे देवी को अलंकृत करे, शकुंतला को अलंकृत करे। सर्वा विलोक्य विस्मिता, सभी आश्चर्य से देखती हैं। देखिए गौतमी वत्स नारद कुत एतत्, पुत्र नारद ये कहाँ से प्राप्त हुए। अब प्रथम जो ऋषि कुमार है वो क्या कह रहे हैं, तात काश्यप प्रभावाद, है तो महर्षि कर्ण के प्रभाव से, काश्यप के प्रभाव से हुए। तो यहाँ तात लगाया बच्चों, तात काश्यप के प्रभाव से। गौतमी किम मानसी सिद्धि, क्या यह मानसी सिद्धि है, अर्थात ये जो अलंकरण है, ये आभूषण है, क्या उनके मानसिक संकल्प के फलस्वरूप प्राप्त हुए हैं, ऐसा किसने कहा, आर्य गौतमी ने। अब बच्चों ये इसमें मानसिक सिद्धि क्या होती है, प्रखर जो तपस्वी होते हैं बच्चों उनके द्वारा मानसिक जो संकल्पना के अनुरूप वस्तुओं की संप्राप्ति हो जाती है, जैसा मन करे या जैसा चाहे वैसा फलित होना मानसिक सिद्धि है। जो कौन से तपस्वी हैं, ये प्रखर, प्रखर तपस्वी होते हैं बच्चों ये क्या करते हैं, जो चाहते हैं जैसा मन कर रहा है उन वस्तुओं की प्राप्ति कर सकते हैं, जैसा उनके मानसिक, इसको क्यों कहा गया मानसिक सिद्धि, उनके मन में जिस तरह की सिद्धि वो चाहते हैं, जैसी वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं उनको कर लेते हैं, उसे मानसिक सिद्धि कहा जाता है। और ये करते कौन है, ये प्रखर तपस्वी के द्वारा ही होता है बच्चों। अब देखिए इसके बाद आगे है द्वितीय, दूसरा। अब इसमें क्या कह रहा है, प्रथम ऋषि कुमार ने कहा, अब उसके बाद साथ में कौन है, द्वितीय, दो ऋषि कुमार है बच्चों ये। तो दूसरा ऋषि कुमार क्या कह रहा है, न खलु, नहीं ऐसा नहीं है, श्रूयताम सुनिए, तत्र भवता वयम अज्ञपता शकुंतला हेतु वनस्पतिभ्य कुसुमाननि। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कुसुमान्य आहर्तेति। अब यहाँ पर इसमें कह रहे बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो क्या है, पूजनीय तात काश्यप ने हमें आज्ञा दी थी, वयम आज्ञा, हमें आज्ञा दी थी कि शकुंतला के लिए क्या है, वृक्षों से पुष्प ले आओ, वनस्पतिभ्य कुसुमानी आहर देती हुई, वृक्षों से क्या पुष्प ले आओ। तब उस समय तथा इदानीं, तब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर यह जो पद आ रहा है वनस्पति, इसमें पद आया है वनस्पति भय, कि वृक्षों से क्या ले आओ, फूल। अभी कैसे वृक्ष होते हैं वनस्पति भय, अब देखिए ये मनुस्मृति के अनुसार देखिए इनको क्या कहा है,
मनुस्मृति के अनुसार यह जो पद है क्या है ये बच्चों पद, ये है वनस्पति, ये वनस्पति है। देखिए अपुष्पा फलवंतु, ये ते वनस्पत्य स्मृता, ये ते वनस्पत्य, तत्पश्चात क्या है बच्चों स्मृता, ये किसके अनुसार बना है ना, मनुस्मृति के अनुसार। अब बच्चों ये इसमें क्या है, यहाँ जो सामान्य अर्थ जो लिया जाता है वनस्पति पे, इसका सामान्य अर्थ तो क्या होता है बच्चों, वृक्ष, जो इसका सामान्य अर्थ ग्राह्य है, ग्रहण किया जाता है, वह क्या है, वृक्ष है। लेकिन इसका जो पारिभाषिक अर्थ है बच्चों, पारिभाषिक अर्थ में क्या आ जाता है, जिन वृक्षों पर, पारिभाषिक के सामान्य, जिन वृक्षों पर क्या है, बिना फूल के ही फल आया करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वनस्पति, उन्हें वनस्पति कहते हैं बच्चों। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो अर्थ लिया है सामान्य अर्थ लिया है बच्चों, यहाँ पर सामान्य अर्थ क्या है कि वृक्षों से फूल ले आओ, ये सामान्य अर्थ है वनस्पति का। लेकिन देखिए इसका पारिभाषिक अर्थ क्या है कि जिन वृक्षों पर बिना पुष्प के ही फल आ जाते हैं, देखिए अपुष्पा, बिना पुष्प के ही फलवंतो, फल आ जाए तो वो वनस्पत्य स्मृता, वनस्पत्य कहे गए हैं। तो यहाँ पर इनसे क्या है, यह द्वितीय जो दूसरा जो ऋषि कुमार है उसके द्वारा क्या कहा गया है कि हमें तो वृक्षों से पुष्प लाने के लिए आदेश दिया था, किसने, महर्षि कर्ण ने। तो यह पद यहाँ पर किसके लिए बच्चों, द्वितीय कौन है, ये ऋषि कुमार। इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए ततः इदानीम, अब यहाँ दूसरा ऋषि कुमार ने क्या कहा कि हमें तो तात काश्यप ने यह कहा था कि तुम जाकर और वृक्षों से क्या ले आओ, फूल ले आओ, ऐसा कहा था। तब उस समय क्या हुआ, अब देखिए बच्चों यह जो आ रहा है इसमें, ये देखिए यह श्लोक है बच्चों, इसमें ये यहाँ से आरंभ होता है और ये यहाँ तक है बच्चों। इसमें इसका पदच्छेद करते हैं। इस श्लोक में वर्णन किया जा रहा है द्वितीय ऋषि कुमार के द्वारा कि हम तो पुष्प लेने गए थे, लेकिन वहां क्या हुआ वह बता रहे किसके समक्ष, आर्य गौतमी के। इसका जो प्रथम चरण है बच्चों इसमें देखते हैं, सबसे पहले पदच्छेद कर लेते हैं। यहाँ सौमम केनचिद इंदु पांडु, यहाँ पर ये क्या है पद, केनचित, इसके साथ है बच्चों इंदु और पद क्या है, पांडु, ये इंदु पांडु है पद। तरुणा, इसके पश्चात है बच्चों मांगल्यम, यहाँ ये क्या है, मांगल्यम अर्थात मांगलिक। तत्पश्चात है बच्चों इसमें आविष्कृतम, इसके पश्चात देखिए यहाँ निष्ठ्युता, और चरणों पराग सुबगो लाक्षरस केनचित अन्येभ्यो वन देवता करतलई, इस पद में करतलई के पद विसर्गे अपर्व भागो थितई, अपर्व भागो उत्थितई, ये विसर्गे आ जाएंगे, ये अपर्व भाग, ये बच्चों इसके बाद देखिए तैकपति विसर्ग गया क्योंकि इसका रह जो है कहा, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, इसके स्थान पर ये विसर्ग होंगे। अब इसके पश्चात आगे देखिए यहाँ दत्तानी आभरणानी, आभरणानी क्या होते हैं, आभूषण, न, अब देखिए इसके बाद क्या यहाँ किसल्योद, किसल्योद, अब देखिए उद्ध भेद प्रतिद्वंदी भी,
ये पद इसमें बच्चों दिया हुआ है। अब इसका अर्थ करते हैं। अब यहाँ इसमें वर्णन जो किया गया है द्वितीय ऋषि कुमार के द्वारा, वह क्या है कि किसी वृक्ष ने तो क्या दिया। अब वृक्षों का ये आएगा कि किसी वृक्ष ने तो है सुंदर मांगलिक वस्त्र दिया, किसी ने पैरों में लगाने के लिए राक्षस जो है वह दिया, अन्यों ने ये दिया। यहाँ यह वर्णन किया जा रहा है द्वितीय ऋषि कुमार के द्वारा। अब देखिए इसमें प्रथम चरण में क्या है, यहाँ केनचिद, किसी, किसी क्या है, वृक्ष के द्वारा, कि केनचित तरुणः, किसी वृक्ष के द्वारा, इंदु पांडु हूं। अब इंदु पांडु का बच्चों क्या अर्थ होता है, चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाला, ऐसा मांगल्यम, मांगलिक, शौमम, रेशमी वस्त्रों का जोड़ा, आविष्कृतम, प्रदान किया गया, प्रकट किया गया वृक्ष के द्वारा। देखिए इसे फिर से देख लीजिए, केनचित, किसी, तरुणा, किसी वृक्ष के द्वारा, या किसी वृक्ष ने तो, मांगल्यम, मांगलिक, शौमम, रेशमी वस्त्र, किसकी भांति था, इंदु पांडु, चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाला ऐसा रेशमी वस्त्र जो है, आविष्कृतम, प्रकट किया गया किसी वृक्ष के द्वारा। अब इससे आगे देखिए, इसमें केनचित, किसी वृक्ष के द्वारा, लाक्षारस, निष्ठ्युत, लाक्षारस प्रकट किया गया। इससे पहले पद क्या था, आविष्कृतम, और अब यहाँ क्या, निष्ठ्युत, उगलना, प्रकट करना, किसी वृक्ष के द्वारा यह दिया गया। लाक्षारस क्या होता है बच्चों के, पैरों में लगाया जाने वाला महावर है। साथ ही देखिए यहाँ पर चरणों पराग सुबको, यह पद आ रहा है, चरणों, चरणों में, पैरों में लगाने के योग्य है, ऐसा क्या दिया, लाक्षारस है। सुबक से क्या तात्पर्य, सुंदर है जो, तो यह क्या है बच्चों, पैरों में लगाया जाने वाला महावर, चरणों में लगाने योग्य जो महावर होता है। अब इसके बाद आगे देखिए, अन्य, अर्थात अन्य वृक्षों के द्वारा, अन्य वृक्षों ने क्या किया, वन देवता करतलई, वन देवताओं के, करतलई से क्या तात्पर्य, कर पल्लवों के द्वारा, अपर्व भाग उत्थितई, पर्व भाग तक बाहर निकले हुए, दत्तानी, दिए गए, आभरणानी, आभूषण, कि अन्य जो वृक्ष थे उनके द्वारा आगे के भाग तक आए हुए, निकले हुए। अब आगे का भाग है कैसे बच्चों, अन्य वृक्षों ने क्या किया, जो नवीन जो कोपल जो निकलती है, जो पत्ता नया निकलता है, उससे ईर्ष्या करने वाले पर्व भाग तक बाहर निकले हुए क्या है, वन देवताओं के कर पल्लवों के द्वारा क्या प्रकट किया गया बच्चों, यहाँ पर आभरणानी, आभूषणों को दिया गया, आभूषणों को प्रकट किया गया। अब यहाँ किसले जो है इसका करता है कौपल, उद्भेद, कौपल जो प्रकट किए, कौपल उसी का प्रतिद्वंदी भी, प्रतिस्पर्धा करने वाले। देखिए सरल शब्दों में कहे तो यहाँ क्या आ जाएगा कि अन्य वृक्षों ने उन वृक्षों के नवीन निकले हुए पल्लवों से स्पर्धा करने वाले। अब कुछ, अब इन्होंने देखा दूसरे वृक्ष ये दे रहे हैं, तो वहां कहते हैं नवीन, नई नई जो कोपल निकलती हैं उनसे स्पर्धा कर रहे हैं। कौन, वन देवता, कि इन वृक्षों ने ये दिया है तो हम जो है ये देंगे, वो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं उन छोटे पल्लवों से। तो उनका क्या है, पर्व भागों तक, अर्थात मणिबंधन का जो स्थान है, कलाई तक जो बाहर निकले हुए हैं, ऐसे वन देवताओं के कर पल्लवों, कर यानी हाथ, पल्लव है बच्चों पत्ते, पत्ते रूपी जो हाथ थे उनके, उनके द्वारा आभूषण दिए गए। अन्य वृक्षों ने यह दिया इसमें। अब यहाँ ऋषि कुमार ने आर्य गौतमी से क्या कहा है कि महर्षि कर्ण की आज्ञा पर जब हम आश्रम के वृक्षों से पुष्प लेने गए, तब किसी वृक्ष ने अपने आप ही स्वयं ही शकुंतला के लिए रेशमी वस्त्र का जोड़ा दिया, किसी ने पैरों में लगाने योग्य महावर दिया, और वृक्षों में जो निवास करने वाले वन देवता हैं उन्होंने विविध आभूषण दिए। अब यहाँ देखिए इसमें जो प्रथम जो चरण है इसका, दो पंक्तियों में यहाँ पर तो वृक्ष का आया है, लेकिन अंतिम जो बच्चों इसका चरण है, ये दो पंक्तियां जो है इसमें, यहाँ किसके लिए आ गया, वन देवता, वन देवता के लिए है। वन देवता जो वृक्षों में निवास करते हैं, उन वन देवताओं ने क्या किया, करतलई से प्रकट किया है बच्चों ये, करतलई से आभरणानी दत्तानी, आभूषण दिए। अर्थात अब वृक्ष के करतले क्या होते हैं, करतले का क्या था, हाथ की हथेली, हाथ का जो तल है, और वृक्षों के लिए बच्चों क्या होगा, वो उनके पत्ते, उनके जो पत्ते हैं। तभी इसमें आया है कर रूपी जो पल्लव है, कर रूपी जो पत्ते हैं, उन्होंने आभूषण प्रदान किए, आभूषण दिए। और वो प्रतिस्पर्धा किससे कर रहे थे,
अन्य वृक्षों के नवीन जो कोपल निकल रही थी उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। ये अर्थ है बच्चों इसका। अब इस श्लोक में आप देखिए यहाँ वन देवताओं के हाथों से आभूषणों की प्राप्ति हुई है शकुंतला को, तो अखंड सौभाग्य की सूचना यहाँ पर मिल रही है। किसके? शकुंतला के अखंड सौभाग्य की सूचना इस श्लोक से है। साथ ही बच्चों आप इसमें देखिए आगे, और यह महर्षि कर्ण के, इसको कर लेते हैं पहले पूरा, अखंड सौभाग्य की सूचना इस श्लोक से। कारण इसके पीछे क्या है बच्चों? वन देवताओं के हाथों से आभूषण की प्राप्ति हुई है। अब दूसरा यह महर्षि कर्ण के तपश्चर्य के प्रभाव से वृक्षों में चेतनत्व और जो दान क्षमता की विशेषता वो यहाँ दिखाई दे रही है, बतलाई गई है। अब साथ ही इस श्लोक में इंदु पांडु यह पद आया है, देखिए इसके प्रथम चरण में है यह इंदु पांडु जो पद है, इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों? यहाँ पर उपमा अलंकार। किसके समान बता दिया? चंद्रमा के समान। तो यहाँ अलंकार है इसमें उपमा। साथ ही यहाँ छंद कौन सा आ रहा है? शार्दुल विकीर्णित, यह छंद है बच्चों श्लोक में। विक्रीडित, इसे और स्पष्ट लिख देते हैं बच्चों। ये क्या है इसमें? छंद। यहाँ पूर्व सिद्धार्थ का कथन होने से नाट्य लक्षण आ रहा है। कौन सा बच्चों? यहाँ नाट्य लक्षण आ रहा है निरुक्ति। नाट्य लक्षण है ये है बच्चों यहाँ। अब देखते हैं इसमें व्याकरण की दृष्टि से बच्चों, इसमें देखते हैं जो पद आए हैं। मंगल्यम है, जैसे देखिए बच्चों ने दिया है मंगल्यम या द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ आगे आभरणानि दत्तानी, इनका बहुवचन में प्रयोग है बच्चों। यहाँ आभूषण जो दिए हैं बहुवचन में आए हैं है। अब साथ ही आप इसमें और देखिए यहाँ पद आ रहा है मांगल्यम, जैसे देखिए यहाँ ये प्रथम चरण में है बच्चों ये मांगल्यम। इसमें भी क्या है? यहाँ मंगलमेव मांगल्यम, स्वार्थ्यान यहाँ पर हुआ है। आविष्कृतम में देखिए क्या है? यहाँ इस पद में आ उपसर्ग है, धातु इसमें विस है, साथ में क्री और प्रत्यय कौन सा बच्चों? ता प्रत्यय। इसके बाद आगे का देखते हैं बच्चों इसमें क्या आएगा। ये देखिए प्रियमदा। अब इसके बाद देखिए यहाँ प्रियमदा शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देखकर। अब प्रियमदा शकुंतला की ओर देख रही, हला सखी। अब देखिए यहाँ ये पद किसके लिए आ गया? शकुंतला के लिए। किसको कह रही है वो सखी? शकुंतला को। अन्य अभ्युपपत्त्या सूचिता ते भ्रतु। अब भ्रतु देखिए यह पद बहुत बार आ चुका है। भ्रतु का क्या अर्थ होता है? पति या स्वामी। तापसी के द्वारा दिए जाने वाले आशीर्वाद में यह पद बार बार जो है बच्चों उसमें भी आया है। तो इसका क्या अर्थ है? भ्रतु का स्वामी। अब भ्रतुर के ही स्वामी के घर में अनुभवितव्य राज लक्ष्मी। अब यहाँ क्या क्या सखी प्रियमदा किसकी तरफ देख रही है बच्चों? शकुंतला की ओर। और क्या कह रही है सखी? इन वृक्ष आदि के जो अनुग्रह से सूचित क्या हो रहा है? क्या सूचित हुआ है कि तुम भ्रतुगृह पति के घर में जाकर के राज लक्ष्मी का अनुभव करोगे। उसके बाद देखिए शकुंतला मृणाम रूप्यति, शकुंतला लज्जा का अभिनय करती है। प्रथम गौतम एह ये ही, गौतम आओ आओ। अब यहाँ पर ये गौतम कौन है बच्चों? प्रथम ऋषि कुमार। अब इसका ध्यान रखना, ये प्रथम जो है बच्चों ऋषि कुमार के लिए है पद। ये गौतम क्या है? ऋषि कुमार है। और गौतमी जो शब्द है आर्या गौतमी वृद्ध स्त्री है आश्रम की।
आर्य है, माननीय है। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, प्रथम में गौतम यही आओ अभिषेको उत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवाम निविद्यावह, कि स्नान करके लौटते हुए तात काश्यप को वनस्पतियों की यह सेवा के विषय में निवेदन करें, कि जाकर के सूचना देते हैं किसे, पिता काश्यप को। अभिषेक उत्तीर्णाय का यहाँ क्या अर्थ है बच्चों, स्नान करके लौटते हुए। प्रभात का समय है और शकुंतला भी स्नान करके, शिखा से स्नान करके बैठी है, तापसियों के द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा है। और यहाँ जो है काश्यप भी जो है अब स्नान करके लौटते हुए, अब इनके वनस्पतियों के द्वारा जो सेवा की गई उसके विषय में सूचित करेंगे। ऐसा कौन कह रहे, प्रथम ऋषि कुमार। इसके बाद आगे देखिए, द्वितीय तथा वैसा ही इति निष्क्रांतो, और वो निकल जाते हैं। यहाँ पर द्वितीय से तात्पर्य किसके लिए बच्चों, ऋषि कुमार के लिए। दो ऋषि कुमार थे, प्रथम ने कहा कि तात काश्यप को उसकी सूचना दी जाए, तो दूसरे ने कहा चलिए ठीक है, और वो दोनों निकल जाते हैं। सखियों, अब देखिए यहाँ रंगमंच पर जो दृश्य है किसका है, सखियों का। सखियों का है बच्चों यहाँ पर, इसमें दोनों सखियां हैं। और देखिए क्या इसमें आगे कह रही है, सख्यो अये अरे अनुपयुक्त आभूषणो अयम जन, कि यह जो जन है, जन कौन सा है, कि हम दोनों ने तो कभी कह रहे कि आभूषणों का उपयोग किया नहीं है। अनुपयुक्त भूषणो अयम जन है, कि आभूषणों से परिचित नहीं है। कौन, दोनों सखियां ही। चित्रकर्म परिचयन अंगेश्वत आभरण विनियोगम कुर्वै, अब चित्रकर्म से परिचय है, अर्थात चित्रों में हमने देखा है, तो चित्रों में जो हमने देखा है उनका जो परिचय है, उससे ही हम तुम्हारे अंगों में इन आभरणों का, इन आभूषणों को पहनाते हैं। कि हमें इसके बारे में क्या कह रहे हैं, ज्यादा हम इस विषय में नहीं जानते हैं, केवल हमने चित्रों में देखा है। तो जैसा हमने चित्रों में देखा उसके अनुसार ही हम आभूषण तुम्हें पहनाते हैं। शकुंतला, जाने वाम निपुण, मैं तुम्हारी निपुणता को जानती हूँ। उभे, दोनों नटेन अलंकृत हैं, अब दोनों सखी आभूषण पहनाने का अभिनय करती हैं। आगे देखिए, ततः प्रविशति स्नानो उत्तीर्ण है काश्यप है, तभी स्नान किए हुए, स्नान कर लौटते हुए महर्षि काश्यप का प्रवेश होता है। काश्यप, अब देखिए यहाँ इसमें अभी तक पीछे के जो अंक जो हमने किए हैं वहां पर महर्षि कर्ण का रंगमंच पर उनका आगमन अभी नहीं दिखाया बच्चों, लेकिन यहाँ अब यहाँ काश्यप का आगमन इस अंक में आया है। प्रथम बार जो आगमन हुआ है महर्षि कर्ण का, वह इस अंक में आया है। आगे देखते हैं इसके बाद। अब देखिए यहाँ प्रवेश होता है, अब देखिए काश्यप है, यास्ते अद्य शकुंतलेति हृदय संस्पृष्टम उत्कंठा, श्लोक है। इसका अर्थ क्या है बच्चों, भी जो काश्यप है वह स्वयं से ही यह बात कर रहे हैं, किसी के समक्ष नहीं कह रहे हैं, अभी किसी के समक्ष नहीं कहा, अर्थात स्वयं से ही वार्तालाप कर रहे हैं कि आज जो है शकुंतला चली जाएगी, हृदय की मेरी ऐसी अवस्था है, उसमें क्या व्याकुलता हो रही है। तो यहाँ ये महर्षि काश्यप के द्वारा जो श्लोक कहा जा रहा है, ये उन 4 जो श्लोक हमने किए हैं, कि चतुर्थ अंक के 4 श्लोक प्रसिद्ध हैं, उनमें से बच्चों एक श्लोक यह भी है। यह श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वोत्तम श्लोक माना जाता है। आप जानते हैं चतुर्थ अंक में से भी क्या है, कि तत्रापि च चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम, कि चौथे अंक में क्या है, चौथा अंक सर्वश्रेष्ठ है, उनमें भी क्या है, श्लोक कितने हैं, 4। चौथे अंक के 4 श्लोक कहे जाते हैं। नाटकों में आप जानते हैं कि नाटकेशु रम्यम, क्या उसमें भी नाटकों में सुंदर, उसमें काव्यों में जो सुंदर, काव्येशु नाटकम रम्यम तत्र रम्य शकुंतला, काव्य में नाटक जो है वो सबसे सुंदर कहा गया है, और नाटकों में भी जो अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे सुंदर है, और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी क्या है, चतुर्थो अंक है, और तत्र श्लोक चतुष्ट, वहां पर भी 4 श्लोक। तो उन 4 श्लोकों में से पहला श्लोक बच्चों यह है, यह जो सर्वोत्तम श्लोक माना जाता है। अब ये देखिए काश्यप क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है बच्चों, यही आत्मगतम वाक्य है, आत्मगतम ये श्लोक कहा गया है। तो अभी रंगमंच पर महर्षि कर्ण का प्रवेश जो है, रंगमंच पर जो उनका आगमन है वो अभी नहीं हुआ है, केवल उनके द्वारा किया जाने वाला ये मन ही मन में जो विचार है वो है। अब इसके बाद आगे बच्चों इनका आगमन होगा। अब देखते हैं कि यास्यति अध्याय, आज यहाँ से पद क्या है, यास्यति, पदच्छेद कर लेते हैं। अध्याय
आज शकुंतला इति, यहाँ ये पद है शकुंतला इति हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठे, यहाँ पर ये पद क्या है, उत्कंठ्या, कंठ है स्तंभित, वाष्पवृति, कलुष, चिंता जड़म दर्शनम। अब देखिए यहाँ इसमें कह रहे हैं कि अध्य आज शकुंतला यास्यति चली जाएगी, आज शकुंतला चली जाएगी, इति ऐसा सोचकर, इति ऐसा, उत्कंठा इस उत्कंठा से, इत व्याकुलता से, हृदयम संस्पृष्टम हृदय भर गया। अब यह क्या, इसमें देखिए महर्षि कण्व को आज अनुभूति जो हो रही है कि पुत्र के वियोग से वो दुखी है, जबकि जो अन्यवासी होता है उसे दुख नहीं होता। यहाँ कह रहे कि आज शकुंतला चली जाएगी, इति इससे ही, इसके कारण से ही मेरा जो हृदय है वह उत्कंठा संस्पृष्ट है, दुख से भर गया है। कंठ है और जो गला है, कंठ है वह क्या है, वाष्प वृत्ति, आंसुओं के क्या, उन वृत्तियों को स्तंभित रोक लिया है। जो आंसुओं की जो वृत्ति है, जो आंसू बह जाने चाहिए थे बच्चों, उसमें क्या है, उसको रोक दिया, स्तंभित कर दिया। उसके कारण क्या, कलुष, कलुष से तात्पर्य यहाँ क्या है, स्वर भंग दोष युक्त जात है, मैला, स्वर भंग होने से दोष आ जाए, ये अर्थ है इस कलुष का। अब कंठ से क्या है, बोला नहीं जा रहा है, वाष्प वृत्ति भी नहीं, वो भी रुक गई है, आंसुओं को रोकने के कारण गला रुंध गया है। चिंता जड़म दर्शनम, दर्शनम से क्या तात्पर्य बच्चों, दृष्टि, दृष्टि कैसी होगी, चिंता के कारण जड़ हो गई, दृष्टि जड़ हो गई, निश्चेष्ट हो गई है, किनकी, महर्षि कण्व की। तो इसमें यहाँ जो वर्णन है, एक तो बच्चों इसमें आ गया कि हृदय उत्कंठा से भर गया, दूसरा यहाँ कंठ है, गला स्तंभित बाष्प वृत्ति वाला हो गया है, तीसरा यहाँ दर्शनम है, दृष्टि चिंता से जड़ हो गई। वैकलव्यम मम, अब देखिए इसका भी पदच्छेद करते हैं बच्चों, पहले ये कि तावत, इसके पश्चात ईदृशम, इदम, स्नेहात अर्ण्युकस, स्नेहात में पंचमी भक्ति एक वचन है, अर्ण्यौ कसा। देखिए इसके बाद एक इसमें बच्चों और है, इसके साथ ये देखिए पीड़यन्ते गृहिण कथम नु तन्या विश्लेष दुखई न वै। अब ये तीसरा जिसका चन है, वैकलव्य व्याकुलता मम मेरी, तावद ईदृशम इस प्रकार की, और वह भी कैसे, स्नेहात स्नेह के कारण, अर्ण्यो कसे अर्थात, अर्ण्यो कसे क्या होता है बच्चों, जो वन में रहने वाले होते हैं, वन में निवास करने वाले, कि वन में निवास करने वाले मेरी जब इस प्रकार की व्याकुलता है, तो पीड़यन्ते कितने पीड़ित होते होंगे, गृहिण गृहस्थ धर्म वाले जो व्यक्ति हैं, गृहिणी कितने पीड़ित होते होंगे, तन्या विश्लेष पुत्री के वियोग के दुख ही नवे, नए नए दुख से कितने पीड़ित होंगे। जब मुझ अरण्यवासी की ऐसी दशा है, वन में रहने वाले मेरी ऐसी दशा है, तो जो गृहिण है, जो गृहस्थ धर्म को निभाने वाले हैं, उनकी क्या दशा होगी। ऐसा कौन सोच रहे हैं, महर्षि का, कि जब मेरी ही इतनी विकलता है, मैं तो वन में रहता हूँ, आश्रम में रहता हूँ, मेरे अंदर ही इतनी व्याकुलता हो गई है, तो जो गृहस्थ लोग हैं, जब वो प्रथम बार, पहली बार अपनी पुत्री के वियोग से दुखी होते हैं, तो वो कितने दुखी होते होंगे, अर्थात मेरे से भी अधिक अत्यंत जो है वो दुखित होंगे। ऐसा कौन सोच रहे, महर्षि कर्ण। तो जो यहाँ महर्षि कर्ण ने क्या, शकुंतला का केवल पालन किया था, और वह जो है पालक पिता है, इस कारण शकुंतला उनकी औरस पुत्री नहीं थी, उनकी अपनी संतान नहीं थी, फिर वे आश्रमवासी अथवा सांसारिक मोह माया से मुक्त भी हैं, शाश्वत ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाले तपस्वी भी हैं। इसके पश्चात भी विषय परांगमुखी होने पर भी, भोग विलासों से दूर होने पर भी, देखिए पालित कन्या के कारण उन्हें इतनी विकलता हो रही है, तो इससे उनकी क्या है, यहाँ पर चरम कारुणिका व्यंजित हुई है बच्चों। अतः इस श्लोक में यहाँ पर क्या है, करुण रस अभिव्यक्त हुआ है। कौन सा रस है बच्चों, मैं ये इसमें लिख देती हूँ, करुण रस, इसमें करुण रस ध्वनित हुआ है।
अब साथ ही बच्चों यह इस श्लोक में देखिए कि वैकल्यव्य रूप जो विकलता का, व्याकुलता का, इस रूपी कार्य के प्रति उत्कंठा को कारण बतलाया है। तो यहाँ पर अलंकार कौन सा हो गया इसमें? काव्यलिंग। काव्यलिंग अलंकार है इस श्लोक में। साथ ही यहाँ के महर्षि कर्ण को गृहस्थ की अपेक्षा अधिक दुखी बतलाया गया है। तो यहाँ अलंकार आ गया व्यतिरेक। व्यतिरेक अलंकार है। यहाँ प्रसाद गुण, गुण कौन सा है बच्चों? प्रसाद। रीति कौन सी है यहाँ? वैदर्भी। ये आप जानते हैं कि कालिदास को जो प्रिय थी कौन सी रीति? वैदर्भी रीति के लिए जाने जाते हैं। वैदर्भी रीति प्रिय थी। अब इसके पश्चात देखिए इसमें छंद जो आया है शार्दुल विक्रीडिता, यह इसमें छंद है। अब इसमें देखिए यहाँ जो ये पद आया है बच्चों, इसमें चिंता जड़म, इस पद में यहाँ पर समास है तृतीया तत्पुरुष। इसका विग्रह चिंतिया जड़, ये है बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ जो पद है दर्शनम, जो पद है इस दर्शनम में बच्चों यहाँ क्या है? दृश्य धातु और साथ में इसमें प्रत्यय है डेट। और इसके बाद देखिए यह पद अन्य कसो, यह जो पद आया है इसमें है अन्यम, ओ क्या है? यस है। समास कौन सा है? बहुव्रीहि। तो इस श्लोक में वर्णन क्या आ गया? पुत्री के वियोग से दुखी हैं और उनके जो है गला रुंध गया है। और किनका गला रुंध गया बच्चे? महर्षि कर्ण का। हृदय जो उत्कंठा से भर गया है, दृष्टि कैसी होगी? चिंता के कारण जड़ हो गई है। और मेरी ऐसी दशा है तो गृहस्थ आश्रम वालों की क्या दशा होगी? ऐसा कौन सोच रहे हैं? महर्षि कर्ण। इति प्रिक्रामती, आप देखिए प्रिक्रामती का क्या अर्थ है? यहाँ घूमते हैं। यह सोचते हुए चारों ओर घूमते हैं सखियों, दोनों सखियां, हाला शकुंतले, सखी शकुंतला, अवसित मंडनासी, तुम्हारा अलंकरण पूरा हो चुका है। अवसि से क्या तात्पर्य? समाप्त हो गया मंडन। परिधतस्व सांप्रतम सौम्य युगलम, अब इन दोनों कोशीय वस्त्रों को पहनो। सौम्य युगलम कौन सा है बच्चों? यहाँ जो वृक्षों ने दिया है, किस वर्ण का है? श्वेत वर्ण का। अब यहाँ ये वसवित प्रश्नों में आ सकता है कि वृक्षों ने जो है जो सोम वस्त्र दिया था वह किसके समान था? चंद्रमा के समान। किसने दिया? वृक्ष ने। वन देवताओं ने जो आभूषण दिए कहाँ से दिए? वो करतलई। इस तरह के प्रश्न है इसमें। अब यहाँ इसमें इसके पश्चात देखते हैं आगे। शकुंतला उत्थाय परिधते, शकुंतला उठकर पहनती है। गौतमी जाते पुत्री एषते आनंद परिवाहिणा चक्षुषा परिष्वजमान इव गुरु उपस्थितः आचारम तावत प्रतिपदस्व। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि पुत्री आनंद से बहते हुए, अश्रु से प्रवाहित नेत्रों से तुम्हें गले लगाते हुए पिता जो है तात काश्यप यहाँ उपस्थित है। उचित शिष्टाचार का पालन करो, ऐसा किसने कहा? आर्य गौतमी ने। अब शकुंतला सवृढ़ लज्जा के साथ तात वंदे, कि तात पिताजी प्रणाम करती हूँ। यहाँ क्या प्रणाम किया है? किसके द्वारा किया गया बच्चों? ये शकुंतला के द्वारा। अब इसके बाद देखिए आगे काश्यप है। अब यहाँ ऋषि काश्यप जो कह रहे वत्स्य पुत्री। अब ये बच्चों इसके बाद आगे श्लोक है यहाँ। अब इसमें यहाँ जो काश्यप जो है बच्चों, यहाँ देखिए इसमें यहाँ पुत्री के समक्ष कह रहे हैं। तो यहाँ अब जो है प्रथम बार रंगमंच पर आगमन हो गया किसका? महर्षि कर्ण का यहाँ हुआ है। इससे पहले था उनका वर्णन आया लेकिन वो आत्मगतम ही थे, मन में ही कह रहे थे। लेकिन यहाँ क्या है बच्चों? अब रंगमंच पर उनका प्रवेश है, यहाँ वो समक्ष प्रकट होते हैं। देखिए इस श्लोक में
सबसे पहले इसका पदच्छेद कर लेते हैं। यहाँ क्या है, इसमें ययाते है, यह पद क्या है, ययाते विसर्गे हैं। तत्पश्चात है बच्चों ईव, ययाते ईव शर्मिष्ठा भर्तु, भर्तु यह पद बहुत बार आया है, आप जानते हैं क्या होता है, स्वामी पति बहुमता भव, सुतम त्वमपि सम्राजम सेव पुरुम। अब इससे आगे देखिए अवापनोहि, यहाँ ये पद क्या है, अवापनोहि, और इससे पहले क्या है पुरुम, पुरुम है बच्चों इसमें ये देखिए ये है पद। अब इसका अर्थ कर लेते हैं बच्चों। ये श्लोक जो है 2 ही लाइनों का है और ये पिता काश्यप के द्वारा शकुंतला को कहा जा रहा है। क्या कह रहे हैं वो देखिए इसमें, ययाति राजा ययाति की ईव समान ही शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा यहाँ पर कौन है, दानवराज वृषपर्वा की पुत्री है, उसके समान ही क्या है, भ्रतु स्वामी के बहुमता भाव अत्यधिक प्रिय बनो, अत्यधिक सम्मान प्राप्त करो। कि ययाति राजा, ये राजा का नाम है बच्चों की, ययाति जो नाम है राजा का है, ययाति राजा की जैसे जो शर्मिष्ठा थी वो अत्यधिक प्रिय पत्नी थी, अत्यधिक सम्मानित थी राजा के द्वारा, वैसे तुम भी अपने पति के द्वारा अत्यधिक सम्मानित हो। सुतम पुत्र तुम अपि, तुम भी सम्राजम सम्राट, तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। स ईव पुरुम अवापनोहि, जैसे उसने पुरु नामक पुत्र को प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था बच्चों, शर्मिष्ठा ने। अब यहाँ देखिए जो इसमें महर्षि कर्ण है आशीर्वाद दे रहे हैं शकुंतला को, क्या कह रहे हैं कि एक तो जैसे राजा ययाति के द्वारा शर्मिष्ठा अत्यधिक सम्मानित हुई थी, उसी तरह से तुम भी राजा दुष्यंत के द्वारा सम्मानित हो। जैसे उसने पुरु को प्राप्त किया था उसी प्रकार से तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। यहाँ पर ये कौन कह रहे हैं, महर्षि कर्ण किसके समक्ष कह रहे हैं बच्चों, शकुंतला को कह रहे हैं। वहां पर कौन है, दोनों सखियां हैं, साथ में कौन है, आर्य गौतमी। तो यहाँ ये महर्षि कर्ण का जो कथन है देखा जाए तो एक वरदान ही है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि के शाप की निवृत्ति के बाद राजा दुष्यंत शकुंतला को तीव्र सम्मान देता है और उससे उत्पन्न जो बच्चों क्या है, उससे उत्पन्न जो पुत्र है भरत वह चक्रवर्ती सम्राट भी बन जाता है। यहाँ पर यह ययाति और शर्मिष्ठा इनकी कथा का प्रसंग यहाँ उपस्थित जो किया गया है, ये क्या है कि ये राजा नहुष के पुत्र थे ययाति। ये कौन है यहाँ, ये ययाति जो है कौन है, राजा, राजा का नाम है। और यहाँ जो शर्मिष्ठा है ये कौन थे बच्चों, ये किसके साथ थे, देखिए राजा नहुष के पुत्र थे ययाति राजा, उनकी देवयानी नामक पत्नी थी जो कि शुक्राचार्य की पुत्री थी। तो ये जो शर्मिष्ठा है बच्चों ये दानव राज की पुत्री थी और देवयानी की सेविका बन करके आई थी। लेकिन इस पर क्या है, इसके रूप पर, इसके सौंदर्य पर आसक्त होकर के राजा ययाति ने शर्मिष्ठा से क्या गंधर्व विवाह किया, पुरु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो जिससे आगे पुरु वंश की परंपरा चली। राजा दुष्यंत भी इसी पुरु वंश से ही है बच्चों इसमें। तो यहाँ शकुंतला ने भी जो गंधर्व विवाह किया किसे, राजा दुष्यंत से, तो उसे भी जो है पूर्व की तरह वंश वृद्धि करने वाला यशस्वी पुत्र हो, यह महर्षि कर्ण का यहाँ पर क्या आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो यहाँ शर्मिष्ठा के साथ क्या किया था राजा ययाति ने, गंधर्व विवाह। तो वही प्रसंग जो है यहाँ पर उपस्थित किया, इसीलिए इनका उदाहरण रखा है यहाँ महर्षि कर्ण ने। ये किसकी पुत्री थी, शर्मिष्ठा दानवराज वृषपर्वा की पुत्री थी। तो ये आशीर्वाद दिया किसके द्वारा दिया गया बच्चे, महर्षि कर्ण के द्वारा। अभी देखते हैं इस श्लोक में यहाँ पर ईव से, देखिए जो ईव आया है ये पद है, इसके कारण कौन सा अलंकार आ गया, उपमा। यहाँ इसमें उपमा अलंकार है। अब साथ ही यहाँ छंद कौन सा है बच्चों इस श्लोक में, अनुष्टुप, अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। और यहाँ पर इष्ट उपलब्धि के कारण यहाँ गर्भ संधि का कर्म नामक, कौन सी संधि, गर्भ संधि का यहाँ है बच्चों कर्म नामक अंग है, यहाँ पर अंग है। साथ ही बच्चों यहाँ सम्राट पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलने से नाट्य अलंकार कौन सा आ गया, आशी, यह नाट्य अलंकार है। और इसके बाद देखते हैं यहाँ जो पद है बच्चों इसमें, जो सम्राजम है। अब सम्राजम में देखिए यहाँ ये पद आया है, सम्राजम में क्या है,
चक्रवर्ती पुत्र को क्या जो प्राप्त होता है बच्चों से, सम्राट की श्रेणी में से कहा जाता है। सम्राट किसको कहते हैं? जो अन्य राजाओं का भी अधिपति हो, उसे सम्राट कहा जाता है। तो यहाँ सम्राट जो पद है वो किसके लिए होता है? चक्रवर्ती राजा के लिए। लेकिन राजा कैसा हो? जिसने राजसूय यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ किया, ऐसा क्या है? सम्राट। आप क्या कह सकते हैं इसको? चक्रवर्ती राजा, जिसने राजसूय यज्ञ किया। इसको स्पष्ट लिख देती हूँ बच्चों। अब यहाँ अलंकार भी हमने इसमें कर लिया, छंद भी कर लिया है बच्चों यहाँ तक। और इसके बाद और पद देखें इसमें। ये देखिए पद आ रहा है बच्चों, यहाँ बहुमता जो पद है किसका? ये जो है बहु, इसमें जमा मन है, साथ में प्रत्यय आ रहा है त, और स्त्री प्रत्यय इसके अंदर कौन सा आ गया? टा, इसमें। तो बच्चों आज हम इसमें यही इस श्लोक तक के करेंगे। इससे आगे का भाग बच्चों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।